नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच लेक एरी और लेक ओंटारियो को एक नदी जोड़ती है जो नायग्रा रिवर्स नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क सिटी के नॉर्थ वेस्ट में 27 किलोमीटर और टोरंटो के 69 किलोमीटर साउथ ईस्ट में हॉर्सो फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडलविल फॉल्स नाम का 3 झरनों का एक समूह है जो नायग्रा फॉल्स नाम से मशहूर है। नायग्रा फॉल्स कनाडा में अंटारियो प्रांत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य के बीच सीमा तक फैला हुआ है। तीनों में सबसे बड़ा हॉर्सो फॉल्स है। ये वाटरफॉल्स घोड़े की नाल की तरह दिखती है, इसलिए इसे हॉर्सो फॉल्स भी कहा जाता है, जो अमेरिका और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में फैला हुआ है। हॉर्सो फॉल्स का 90% कनाडा में है, इसलिए इसे कैनेडियन फॉल्स नाम से भी जाना जाता है। बाकी 2 अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडलविल फॉल्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ब्राइडलविल फॉल्स दुल्हन के घूंघट जैसी है, इसलिए इसे ब्राइडलविल फॉल्स भी कहा जाता है। इन तीनों फॉल्स के बीच 2 आइलैंड बना है। हॉर्सो फॉल्स और ब्राइडलविल फॉल्स के बीच गोट आइलैंड और अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडलविल फॉल्स के बीच लूना आइलैंड ये दोनों को अलग करता है। ये दोनों द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों, नायग्रा फॉल्स पूरे अमेरिका में सबसे ऊंचा झरना नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार और चौड़ाई के कारण दुनिया में सबसे खूबसूरत और आकर्षणीय जगह में से एक है। नायग्रा फॉल्स की ऊंचाई 57 मीटर यानी 187 फीट की है, जबकि इसकी चौड़ाई में 1039 मीटर है और हर मिनट नायग्रा फॉल्स से 1,68,000 मीटर क्यूब से अधिक पानी झरने की शिखर पर बहता है। इतने पानी बहने के कारण कई किलोमीटर दूर से भी इसकी गूंज सुनाई देती है। नायग्रा फॉल्स इतना खूबसूरत होने की वजह से यहाँ हर दिन देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक का आकर्षण केंद्र हो गया है। पर्यटकों की अधिकतम संख्या गर्मी में होती है, जब नायग्रा फॉल्स दिन और रात दोनों समय आकर्षण का केंद्र होता है। नायग्रा फॉल्स का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण केंद्र है मीट ऑफ द मिस्ट बोट क्रूज, जो 1846 से यात्रियों को फॉल्स के ठीक नीचे रैपिड्स में ले जाती है। क्रूज नौका नायग्रा फॉल्स के नीचे संचालित होती है और झरने के दोनों किनारे पर जाती है। अमेरिका की तरफ से मीट ऑफ द मिस्ट और कनाडा की ओर से हॉर्न्स ब्लोअर क्रूज नाम का 2 अलग अलग क्रूज संचालित होती है। दोस्तों, नायग्रा फॉल्स रात को और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है जब कनाडा की ओर से रंग बिरंग स्पॉटलाइट झरने की दोनों तरफ गिरती है। इसका मनमोहित दृश्य आपका कई मिनट कई घंटों तक बदल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सर्दी में इस फॉल्स का अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। सर्दी में फॉल्स के ऊपर बर्फ जम जाती है, जबकि पानी का बहाव बर्फ के नीचे से ही होती रहती है, क्योंकि तेजी से बहते हुए पानी को पूरी तरह से जमाना पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि एक बार ऐसे हुआ था, नायग्रा फॉल्स का पानी पूरी तरह खामोश हो गया था और वाटर फ्लो रुक गया था। ये बहुत बड़ा नेचुरल इवेंट था और ये टाइम था 29 मार्च 1848 का। और विंटर में नायग्रा फॉल्स पर जमी बर्फ को देखने का नजारा कोई टूरिस्ट मिस नहीं करना चाहता, इसलिए सर्दियों में भी इसे देखने के लिए टूरिस्ट भारी तादाद में आते हैं और इसलिए इसे विंटर वंडरलैंड कहा जाता है, क्योंकि ये किसी वंडरलैंड से भी कम नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान द्वारा भी फॉल्स के पानी को रोका गया था? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। झरने के विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए शोधकर्ताओं ने नायग्रा नदी का जल प्रवाह को 5 महीने के लिए रोकने का फैसला किया, ताकि वे पानी के नीचे भूवैज्ञानिक संरचनाओं को ठीक से देख सके। जून 1969 में 3 दिन के दौरान 1200 से अधिक ट्रकों ने झरने को अमेरिकी हिस्से से पानी के प्रवाह को कनाडाई हिस्से की ओर मोड़ने के लिए 28,000 टन की भारी मात्रा में चट्टान ऊपर की ओर फेंक दी, जिसे हॉर्सो फॉल्स भी कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों की चिंता थी कि जलप्रपात को बंद करने से पर्यटन भी बंद हो जाएगा। पानी निकालने के बाद पहले सप्ताह में 10,000 लोगों ने बिना धुंध के नायग्रा को देखने आए। जब झरने का पानी पहली बार सूखा था, तब यूनाइटेड स्टेट आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स को अनुसंधान करने का काम मिला, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि पानी खत्म होने के बाद उन्हें चट्टान और मलबा मिलेगा। लेकिन आगे इन्हें जो मिला वे एक चौंकाने वाली खोज थी। झरना के पानी से बाहर निकलने के बाद इनके तल पर 2 शव पाए गए, एक पुरुष के और एक महिला के। ये वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से लाशों की कम संख्या थी, जबकि आकस्मिक मौत और आत्महत्या की संख्या 2 से कई अधिक थी। शवों के साथ साथ बरसों से पानी में फेंके गए लाखों सिक्के भी सामने आए, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए कई उत्साहित पर्यटक सूखी हुई नदी को पार करने का प्रयास कर रहे थे। इंजीनियरों ने भूवैज्ञानिक तनाव, दोष, कटाव और चट्टान के दबाव को मापने के लिए नदी के तल में ड्रिल किया। चट्टानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई यांत्रिक उपकरण भी लगाए गए और लूनार द्वीप
और ब्राइडलविल फॉल्स जैसे झरने की महत्वपूर्ण और नाजुक हिस्से के आसपास केबल के साथ स्टील बोल्ट भी लगाए गए थे। अनुसंधान के अलावा जल निकास परियोजना का प्रबंधन करने वाली कंपनी नदी के तैल की सतह को साफ करना और झरने के ऊपर से ढीले चट्टान को हटाने के लिए भी बाध्य थी, जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता था। कुछ लोगों ने टेल्स के बड़े संग्रह यानी चट्टान के टुकड़े जो बरसों से झरने के नीचे फिसलकर जमा हो गई थी, उसे हटाने के लिए भी याचिका दायर की, लेकिन ये पूरी तरह से सौंदर्य परियोजना था, इसलिए चट्टान और मलबे को वही छोड़ दिया गया वो जहां था। नवंबर 1969 को झरने की प्रवाह को अवरुद्ध करने वाले मलबे, जिसे कैफरडम कहा जाता है, उसको धीरे धीरे हटा दिया गया। लगभग 2650 लोगों ने देखा, जबकि श्रमिक धीरे धीरे बांध को हटा रहे थे और पानी वापस नीचे बहने लगे। महीने के अंत तक नायग्रा फॉल्स एक बार फिर से उग्र हो गया था। तो दोस्तों, क्या आपको इस फॉल्स को बंद करने के बारे में जानकारी थी? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप भरपूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।